साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज का यह 21वां भाग है। भाग 20 में आपने सुना धांधु के विवाह की कहानी। अब हम भाग 21 में जानेंगे इंदल हरण की कहानी या बलख बुखारे की लड़ाई की कहानी। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, उदल के लिए कहा जाता है कि उदल से गलत बर्दाश्त नहीं होता था, फिर वो गलत चाहे जिसके साथ हो। अगर उदल वहाँ है तो झगड़ा लड़ाई हो ही जाता था। इसलिए आल्हा उदल को कहीं भी अकेले जाने से मना करते थे। एक बार विठूर के गंगा घाट पर दशहरे का मेला लगा था। आल्हा से उदल ने जेठ के दशहरे पर गंगा स्नान के लिए जाने की अनुमति मांगी। तब आल्हा ने मना तो किया, परंतु उदल के बहुत आग्रह करने पर आल्हा ने ढेवा को उदल के साथ भेज दिया ताकि व्यर्थ में उदल किसी से झगड़ा रगड़ा न करे। उदल को मेले में जाते देख आल्हा का एकमात्र पुत्र इंदल भी साथ जाने की जिद करने लगा। तब उदल अनुमति लेने आल्हा के पास गए तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया, परंतु नवयुवक इंदल ने एक न मानी और उदल के साथ मेले के लिए चला गया। विठूर में गंगा के किनारे जाकर उदल ने डेरा लगा दिया और वहीं कन्नौज के राजकुमार लाखन ने भी पड़ोस में ही डेरा लगा रखा था। मेले में सभी गंगा किनारे अपने अपने तंबू गाड़कर रहते थे। मेले का समय होता तो मेला देखने जाते और वापस आकर अपने तंबू में मनोरंजन किया करते थे। मनोरंजन के लिए ही उदल के डेरे में जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे। तब लाखन ने एक नौकर भेजा और कहा कि ढोल बंद करवा दो, यहाँ बातचीत तक सुनाई नहीं दे रही है। कर्मचारी ने लाखन का संदेश उदल को सुनाया तो उदल ने यह कह दिया कि जाकर बता दो यह ढोल बंद नहीं होगा, हम महोबे वाले हैं। संदेश वाहक तो चला गया, परंतु तब ढेवा ने उदल को समझाया कि इसी डर से तो आल्हा तुम्हें मेले में आने से रोक रहे थे। बेमतलब झगड़ा मोल लेना तुम्हारी आदत है। कन्नौज के राजा जयचंद से हमारे अच्छे संबंध है। आड़े समय हम उनकी और वे हमारी सहायता करते हैं। जरा सी बात पर तुम उन्हें महोबा का शत्रु बना लोगे। अच्छा यही है कि शोर बंद करो और चलकर लाखन भाई से मिलो। बात उदल की समझ में आ गई। फौरन ढोल नगाड़े बंद किए और दोनों भाई लाखन के डेरे में जा पहुंचे। लाखन के डेरे में जाकर प्रणाम किया तो लाखन खुश हो गया। दोनों गले मिले और परिवार का समाचार पूछा। लाखन ने भी कहा कोई बात नहीं, मेला है, खूब नगाड़े बजाओ, नाचो गाओ। अरे मेले में ढोल नहीं बजाएंगे तो क्या घर में बजाएंगे? और फिर क्या था, लाखन भी साथ हो लिया और सब मिलकर मेले का आनंद लेने लगे। वहीं मेले में बलख बुखारे से राजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा भी अपने भाई हंसराज के साथ आई थी। सुबह जल्दी स्नान से निवृत्त होकर वह मेला घूमने निकली। घूमते हुए वह महोबा के डेरे के पास जा पहुंची। केसरी नाम की नटनी भी साथ ही थी। महोबे के डेरे को देखकर वह इंदल की तलाश करने लगी, क्योंकि धांधु की शादी में उसने इंदल को देखा था। उसने तभी सोच लिया था कि इंदल से ही ब्याह करूंगी। वह इंदल से प्रेम करने लगी थी, इसलिए वह इंदल की तलाश करने लगी। राजकुमारी चित्रलेखा ने केसरी नटनी जैसा ही रूप बनाया और इंदल की तलाश करने लगी। तभी ढेवा ने बुखारे वाली नटनी को पहचान लिया और बुलाकर कुछ मोहरे देकर विदा कर दिया। चित्रलेखा ने वहां इंदल को देखा तो सही मौके की इंतजार करने लगी और इंदल पर नजर लगाए हुए थी। उसके बाद जब उदल, ढेवा और इंदल गंगा में स्नान करने को चले तो चित्रलेखा भी गंगा तट पर जा पहुंची। उदल ने केवट से नाव मंगाई और नाव को गंगा के बीच धार में ले गए। इधर चित्रलेखा भी केसरी नटनी के साथ नाव में बैठकर बीच धार में जा पहुंची। फिर जादू की एक पुड़िया चित्रलेखा ने उदल पर फेंकी तो वह अचेत होकर नाव पर गिर पड़ा। तब नटनी ने ढेवा पर जादू की पुड़िया फेंकी तो वह भी अचेत हो गया। चित्रलेखा ने अब जादू की पुड़िया फेंक कर इंदल को तोता बना लिया और पिंजरे में डालकर अपनी नाव किनारे की ओर बढ़ा दी। इंदल का हरण करके वह अपने डेरे में लौट आई। इधर जब उदल और ढेवा की चेतना जागी तो इंदल को न पाकर बड़े चिंतित हुए। दोनों ने सारा मेला खोजा पर इंदल का कहीं पता नहीं मिला। गंगा में भी जाल लगवाया
पर कोई सुराख नहीं लगा। अब इंदल के बिना महोबा लौटना भारी हो गया था। माहिल भी इनके साथ मेले में आया हुआ था। उसने तो आग लगाने का कोई मौका कभी छोड़ा ही नहीं था। वह उदल से बोला, मैं पहले चलकर आल्हा को समझा देता हूँ, फिर जब तुम देखो कि शांति है तब आकर बता देना कि हो सकता है कोई जादूगर ले गया हो। हमें 5 महीने की मोहलत दे दो तो हम अवश्य इंदल को खोज कर ले आएंगे। उदल और ढेवा ये दोनों आल्हा से मिलने में डर रहे थे, अतः माहिल को आगे जाने दिया। माहिल तो सदा बनाफरों की काट करता ही रहता था। उसने महोबा जाकर आल्हा से बताया कि उदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिया। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु माहिल ने गंगा जी की सौगंध ली तो आल्हा को विश्वास आ गया। जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आग बबूला हो गया। कहा जाता है कि गुस्से में इंसान समझने की शक्ति खो देता है। अतः ढेवा की बात सुने बिना ही उदल को बुलवाकर आल्हा ने खूब डांटा। उसकी एक न सुनी और खंभे से बांधकर उदल को खूब पीटा। माता की भी नहीं सुनी, अपनी पत्नी मछला की भी नहीं सुनी। उदल की पत्नी फुलवा की भी गुहार बेकार गई। सुनवा ने बहुत समझाया कि मैं जीवित हूँ, आप जीवित हो तो इंदल और पैदा हो जाएगा, परंतु उदल को मार दिया तो ऐसा भाई कहाँ से ले आओगे, और उदल जैसा भाई पूरे दुनिया में नहीं होगा। परंतु आल्हा का क्रोध आसमान पर था। जब उदल मार खाते खाते बेहोश हो गया तब उसने जल्लाद बुलवाए और आदेश दिया कि उदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे लाकर दो। तब जल्लाद उदल को लेकर जाने लगे तो चोरी से भाभी सुनवा और पत्नी फुलवा जल्लाद के पीछे चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रोक कर कहा कि किसी हिरण का शिकार करके आंखें निकाल लाना, पर उदल को मत मारना। सुनवा ने जल्लादों को लालच दिया और इनाम के रूप में सुनवा ने अपने गले का कीमती हार जल्लादों को दे दिया। फुलवा ने भी ऐसा ही किया। तब जल्लादों ने जंगल में जाकर ऐसा ही किया। उदल से कहा, जहां भी जाना पर महोबे की ओर मत आना, अन्यथा तुम्हारा जीवन बचाते बचाते हमारा जीवन चला जाएगा। और जल्लाद हिरण मार कर आंख निकाल कर आल्हा को दिखा दिया। इधर उदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। वह सिरसा पहुंचा और दरवान से कहा कि मलखान से जाकर कहो कि उदल आया है। दरवान अंदर गया और लौटकर बताया कि उदल से मलखान नहीं मिलना चाहते और फाटक बंद कर दिया। उदल हैरान था कि मुसीबत में कैसे अपने सगे भी आंख फेर लेते हैं। उसी शाम ढेवा उदल को खोजते हुए इधर को ही आ रहे थे। ढेवा ने उदल को देखा और ढेवा ने उदल से पूछा कि अब कहाँ जाने का विचार है। तब उदल ने कहा, मलखे से ज्यादा और कौन घनिष्ठ होगा। जब मलखे ने मेरे लिए फाटक बंद करवा दिया तो मैं समझ गया कि अब दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। विपत्ति में ही अपने पराये की सही पहचान हो पाती है। तब ढेवा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार नरवरगढ़ यानी ससुराल में मकरंदी को भी आजमा लेते हैं। तब ढेवा उदया ठाकुर के साथ था, अतः तीनों नरवरगढ़ को चल दिए। नरवरगढ़ पहुंचकर महल के पास एक कुएं पर जा बैठे। वहां हिरिया मालिन आ गई और पूछने लगी, कौन हो और कहां से आए हो। तब उदल ने कहा, विपत्ति में तुमने भी नहीं पहचाना, मैं उदल हूँ, महोबे का उदल, आल्हा का भाई। हिरिया हैरान हो गई। न साथ फौज, न हथियार, न घोड़ा, न तलवार, भला उदल को कोई कैसे पहचानेगा। तब उदल ने असली बात छिपा ली और उदल ने बात बनाई कि दिल्ली के पृथ्वीराज ने महोबा लूट लिया, सुनवा और फुलवा को भी ले गए, हम प्राण बचाकर भागे हुए हैं। तब हिरिया ने महल में आकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने मालिन के द्वारा उदल को महलों में बुलवाया। जब ये तीनों भी महल में पहुंचे तभी मकरंदी भी वहां आ गया। उसने पूछा, तुम्हारा बैदुल घोड़ा कहाँ है, हथियार के बिना कैसे चले आए। जब उदल ने पृथ्वीराज की लूट वाली कहानी सुनाई तो मकरंदी ने लानत भेजनी शुरू कर दी। तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, डोला लुट गया तो तुम्हें जीवित नहीं रहना था। अब मैं फौज तैयार करता हूँ, चलकर अब हम दिल्ली लूट लेते हैं। मकरंदी गुस्से में बोला। तब उदल ने सच बात बताई कि कैसे बड़े भाई आल्हा का पुत्र किसी ने चुरा लिया और भाई ने पीट कर जल्लादों को सौंप दिया था। तब रानी ने कहा
कि यहाँ मठ में देवी की पूजा और यज्ञ करो, देवी इंदल का सही पता बताएंगी। रात को उदल ने मठ में जाकर देवी की पूजा की। आधी रात को देवी की आभा ने बताया कि इंदल को बलख बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा चुरा कर ले गई है। उसने जादू से उसे तोता बना रखा है, रात को उसे मनुष्य बना लेती है। तीनों अगले दिन ही बलख बुखारे जाने को तैयार हो गए। अगले दिन जोगियों का वेश बनाकर चारों चल पड़े। मकरंदी ने भी जोगी का वेश धारण कर लिया, नीचे हथियार भी छिपा लिए, ऊपर गुदड़ी पहन ली, टोपी में हीरे मोती छिपा लिए, भस्म रमाई और रामनंदी तिलक लगाकर चल पड़े। बलख के राजमहल के सामने जाकर खेल शुरू किया। मकरंदी ने डमरू पकड़ा, ढेवा ने खंजरी और उदया ने मंजीरा बजाया। स्वयं उदल बांसुरी बजा रहे थे। महिलाओं ने जोगियों की सूरत देखी तो मुग्ध हो गई। वहां सब महिलाएं ही जादू करना जानती थी। उन पर कईयों ने जादू चलाने का प्रयास किया, पर उन पर प्रभाव नहीं हुआ। तब उदल से पूछने लगी कि कहां से पधारे हो। उदल बताया कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, अब हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तब बुखारे की रानी ने उन्हें रुकने के लिए आग्रह किया। उदल ने कहा कि रमता जोगी और बहता पानी किसी के लिए नहीं रुकता। तब रानी ने कहा कि जरा ठहरो, मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ। बेटी चित्रलेखा आई तो पान का बीड़ा साथ में ले आई। रानी ने जोगियों को गाना बजाना दिखाने को कहा। सब ने अपनी साज उठा ली। उदल ने पहले बांसुरी बजाई थी, फिर नाचना शुरू किया। नाचते हुए चित्रलेखा ने उसे पान दे दिया। पान लेते ही उदल अचेत हो गया। तब रानी को संदेह हुआ कि जोगी सच्चे संयमी नहीं है। तब ढेवा ने रानी को बताया कि 3 पहर से जोगी ने कुछ खाया नहीं, पैदल घूमते और नाचते हुए थक कर चक्कर आ गया होगा। शायद पान में तंबाकू होगा, उसका नशा भी हो सकता है। इधर चित्रलेखा उदल को पहचान चुकी थी। चित्रलेखा ने कहा, जोगी को मेरे कमरे में पहुंचा दो, मैं ठीक कर दूंगी। उदल को चित्रलेखा अपने कमरे में ले गई और उसने इंदल को तोते से मनुष्य बनाया। तब चाचा भतीजे मिले और उदल ने अपना हाल बताया और इंदल को साथ चलने को कहा। चित्रलेखा ने कहा, पहले अभी पंडित बुलवाकर भंवर डलवाओ, तब जाने दूंगी। तब उदल ने कहा, चोरी से विवाह करना हमारी शान के खिलाफ है। हम वादा करते हैं कि बारात लेकर आएंगे और बहादुरी से ब्याह करके ले जाएंगे, परंतु इस समय जो मुझ पर कलंक लगा है उसे मिटाना बहुत जरूरी है। तब राजकुमारी ने इंदल से गंगा जली उठवा ली, फिर तोता बनाकर उदल के हाथ में पिंजरा दे दिया। एक जादू की पुड़िया भी दे दी और कहा, कहीं दूर जाकर इसे आदमी बना लेना। फिर क्या था, उदल, ढेवा, उदया ठाकुर और मकरंदी इंदल को लेकर चल पड़े। उदल ने उसे ढेवा के हवाले कर दिया और कहा कि मुझे जिस राज्य से निकाल दिया गया है, मैं वहां किस मुंह से जाऊं। तुम इंदल को लेकर जाओ और मेरे माथे पर लगा कलंक मिटा दो। और उदल स्वयं मकरंदी के साथ नरवरगढ़ चला गया। इधर ढेवा इंदल को लेकर सिरसा यानी मलखान के पास पहुंच गए और मलखान को ढेवा ने सारा हाल कह सुनाया। तब मलखान इंदल और ढेवा के साथ महोबा पहुंचे और राजा परिमाल के दरबार में इंदल को पेश किया। राजा परिमाल भी सब हाल जानकर उदल के साथ जो हुआ उसके लिए दुखी हुए। फिर परिमाल भी सबके साथ हो लिए और 10 पुरवा आल्हा से मिलने चले। मलखान ने इंदल को आल्हा के सामने खड़ा करके कहा कि जैसे मैंने इंदल को खड़ा कर दिया, क्या आप भी उदल को खड़ा कर सकते हैं। अब आल्हा की तो जैसे काटो तो खून नहीं, ऐसी अवस्था हो गई। आल्हा को शर्मिंदा होने के अलावा कोई उपाय नहीं था। वह स्वयं अपने प्राण देने को तैयार हो गए। तब मलखे ने कहा, अब प्राण देने से कुछ नहीं होगा, बस अब इंदल के ब्याह की तैयारी करो। इसे राजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा तोता बना कर ले गई थी। बड़ी मुश्किल से इंदल को छुड़ा कर ले आए हैं। चंद्रलेखा ने ब्याह का वादा करवाने के बाद ही इसको आने दिया है। अब चुनौती सामने है। आल्हा भैया, अब उदल के बिना बलख बुखारे की फौजों से आप कैसे जीत पाओगे। इधर उदल ने इंदल को भाभी सुनवा और पत्नी फुलवा के लिए एक पत्र दिया था, जिसे इंदल ने अपनी माता सुनवा व चाची फुलवा दोनों को उदल के पत्र पकड़ा दिए। दोनों उदल की जानकारी पाकर प्रसन्न हुई। माता मल्हना, दिवला और तिलका ने इंदल के विवाह की तैयारी शुरू कर दी और मलखे ने महोबा और सिरसा की फौजें तैयार करके बलख बुखारे को कूच कर दिया। उन दिनों राजाओं में बिना युद्ध के बेटी ब्याहना कमजोरी मानी जाती थी, जबकि हार कर विवाह करने में वे अपनी मान प्रतिष्ठा समझते थे। इंदल की बारात भी बलख पहुंच गई तो सूचना के लिए फिर रूपनवारी को भेजा गया, जैसा कि उनका रिवाज ही था।
रूपन को दरबार में बैठे चंद्रलेखा के 7 भाइयों ने घेर लिया। उसने भी घंटों तलवार चलाई और सबको चकमा देकर अपने डेरे में वापस आ गया। इधर राजा अभिनंदन ने अपने 7 पुत्रों को आदेश दिया कि बारात के डेरे पर आक्रमण करो, हथियार और माल सब लूट लो। 7 ने फौज तैयार कर ली। उधर मलखान भी सावधान था, उसने भी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। दोनों तरफ से तोपें चलने लगी, धड़ाधड़ गोले बरस रहे थे। हाथी, घोड़े और पैदल गोले के प्रहार से गिर रहे थे। हाथी को गोला लगता तो चिंघाड़ता हुआ भागता और घोड़े को लगता तो घोड़ा चारों पैरों से वहीं बैठ जाता और पैदल सैनिक के तो चिथड़े ही उड़ जाते थे। आखिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। फिर तो भयंकर तलवारें चलने लगी। हजारों सैनिकों की लाशें रणभूमि में बिछ गई। अभिनंदन के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। तब राजा अभिनंदन मलखान के सामने आकर बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? हमारे राज्य पर आक्रमण क्यों किया? तब मलखान ने राजा अभिनंदन को चित्रलेखा द्वारा इंदल को तोता बनाने की घटना कह सुनाई। फिर कहा, बारात तो तुम्हारी बेटी ने बुलाई है, हम इंदल की भंवर डाले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। यह सुनकर अभिनंदन ने अपने 7 बेटे बुला लिए और मलखान से जोरदार युद्ध होने लगा। मलखान ने तभी रूपनवारी को उदल को बुलाने के लिए भेजा। रूपन बिना विलंब किए हवा के रफ्तार से उदल के पास जा पहुंचा। उदल तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा था। उदल के साथ में मकरंदी भी चला। मकरंदी उदल के साथ अपनी सेना लेकर तुरंत रणभूमि में पहुंचे, किंतु पहले मठिया में देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मकरंदी, कांतामल और उदल ने रणक्षेत्र में पहुंचकर भारी मारकाट मचाई। रणभूमि में ऐसा खतरनाक युद्ध देखकर आल्हा चकित हुए, परंतु उदल को नहीं पहचाना और आल्हा ने मलखान से कहा, यह वीर तो बहुत तेज है। तब मलखान ने बताया, दादा तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं, उदल को आप नहीं पहचान रहे हैं। तब आल्हा ने तीर कमान छोड़कर उदल को छाती से लगा लिया। तब उदल ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था भैया, जो मेरा विश्वास ही नहीं किया? तब आल्हा बोले, मामा माहिल ने गंगा जी की कसम खाकर कहा था कि मेरे सामने उदल ने इंदल का सिर काटा था। आल्हा ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा किया तथा कहा कि उरई में जाकर माहिल को इस झूठ की सजा अवश्य देंगे। उदल फिर अपने बैदुल घोड़े पर सवार हुआ तथा भारी तलवार चलाई। उदल अभिनंदन के पुत्र हंसामणि पर वार करना ही चाहता था कि तभी मलखान ने कहा, हंसामणि को मत मारना, यह चित्रलेखा का भाई है। तब उदल ने उसे हौदे से गिराकर बंदी बना लिया। फिर मोहन, सुक्खा आदि 7 बेटे ज्यों ही आगे आए त्यों ही बांध लिए गए। अभिनंदन ने अपना हाथी आगे बढ़ाया तो चौड़ा पंडित उससे भिड़ गया। अभिनंदन ने चोट बचा ली। तभी मकरंदी ने अपना घोड़ा आगे अड़ा दिया। उदल और ढेवा भी साथ आ गए। आल्हा और मलखान भी वहीं आ डटे। अभिनंदन और आल्हा दोनों के हाथी पास पास पहुंच गए। आल्हा ने तब पंचसावत हाथी की जंजीर खोलकर सूंड में पकड़ा दी। हाथी ने जब जंजीर घुमाई तो अभिनंदन के सिपाही भागने लगे। जो जंजीर की चपेट में आ जाता वह तो जीवित बच ही नहीं पाता था। तब आल्हा के हाथी ने अभिनंदन के हौदे को गिरा दिया और अभिनंदन को आल्हा ने बंदी बना लिया। 7 बेटे पहले ही बांधे जा चुके थे। जैसे ही राजा अभिनंदन बंधन में आए, रूपन ने जीत का डंका बजवा दिया। फिर क्या था, आल्हा ने इंदल को बुलवा लिया। पंडित चूड़ामणि को भी बुलवाया और विवाह के लिए शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित चूड़ामणि ने पंचांग खोलकर बताया कि इस समय शुभ मुहूर्त चल रहा है और जल्दी ही भंवर डलवा लेनी चाहिए। आल्हा ने चारों नेगी और सब परिवारजनों को बुलवाया। राजमहल में भंवर की तैयारी का समाचार भिजवा दिया। राजा अभिनंदन ने कहा, आप महोबा वाले सब प्रकार से योग्य हैं। मुझे और मेरे 7 बेटों को कैद से रिहा कर दो तो हम ब्याह का कार्य खुशी से पूर्ण करेंगे। तब उदल ने सभी को छुड़वा दिया। पंडित ने मंडप छवाया और वेदी रचाई। विधि विधान से फेरे डलवाए गए। राजा ने कन्यादान किया। उदल ने सभी नेगियों तथा पंडित को दक्षिणा दी। फिर बेटी विदा करने की बात आई। तब माता ने चित्रलेखा को गले मिलकर विदा किया। सखियां भी गले मिली। पालकी में बहू जैसे ही बैठी, उदल ने 12 तोले सोने के मोतियों वाले हार को तोड़कर लुटा दिया। बारात विदा होकर चल पड़ी। पहले झुन्नागढ़ रुके, फिर महोबे के लिए चल पड़े। महोबे में रूपन से सूचना पाकर सब तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। रानी मल्हना ने नई नवेली बहू का स्वागत किया। दिवला और तिलका के भी दोनों दूल्हा दुल्हन ने चरण स्पर्श किए। रानी सुनवा ने अपने बहु बेटों का स्वागत करके दान दक्षिणा जी भर कर बांटी। घर घर में मंगलाचार होने लगे।
लगे। इस प्रकार इंदल का ब्याह संपन्न हुआ और आल्हा और उदल पुनः प्रेम से रहने लगे। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको आल्हा उदल का यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। आल्हा उदल के वीर गाथा सीरीज के पहले की वीडियो देखने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं और आगे का कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।